मुनीर ने, जब वो DGISI थे, उनको कहा कि आपकी एहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफ़र की कि उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर आज़म को कन्फ्रंट किया कि आपके अहल खाना करप्शन में मुलव्वस हैं। जो इस मुल्क के अंदर 9 मई को जो तबाही हुई, वो चश्मे फलक ने इस तरह का दिलखराश वाक़या कभी नहीं देखा कि 60 अरब रुपए की करप्शन को आप कहाँ ले जाएंगे जनाब स्पीकर। सऊदी वली अहद की वो एक नादर तोहफा मक्का मुकरमा की वहाँ पर मॉडल था, उस घड़ी में करोड़ों रुपए के, उसको बाजार में बेच दिया। इमरान खान ने कल जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक झूठ बोला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में इमरान खान का ट्वीट पढ़कर सुनाया। कहा, जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बताया था कि आपकी अहलिया करप्शन में मुलव्विस हैं। इमरान खान को आसिम मुनीर की बुशा बीबी की करप्शन पर बात करना पसंद न आया और उनका तबादला कर दिया गया। 60 अरब रुपए की करप्शन के नतीजे में नैब ने नोटिस वारंट जारी किया। जनाब स्पीकर, 60 अरब रुपए कोई मामूली बात है? ये 60 अरब रुपए कौमी खजाने में आना चाहिए थे। सिविलियन तंसीबात पर हमलों के केसेस इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत चलेंगे। इमरान खान ने जाली खत लहराकर पाक अमरीका ताल्लुकात के परखचे उड़ा दिए। अब अमरीकियों को फोन किए जा रहे हैं, उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हो। गिरफ्तारी के नतीजे में जो 9 मई को तबाही हुई, ऐसा दिलखराश वाकया कभी नहीं देखा। चीन पाकिस्तान के साथ हमालिया की तरह खड़ा है। G20 में जाने से चीन ने साफ इनकार कर दिया। तुर्की और सऊदी अरब कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। इस मजमून में दावा किया गया है कि मैंने जनरल आसिम को बतौर DGISI इस्तीफे पर मजबूर किया। इमरान खान ने ट्वीट शेयर करते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी अहलिया बुशरा बेगम की करप्शन के शवाहिद केसेस दिखाए। ये दावा बिल्कुल गलत है। जनरल आसिम ने मेरी अहलिया की करप्शन के कोई शवाहिद दिखाए, ना ही मैंने उन्हें इस बुनियाद पर मुस्ताफी होने पर मजबूर किया। तहरीक इंसाफ को सबसे जोरदार झटका। चौधरी वजाहत हुसैन की अपने घर वापसी। चौधरी वजाहत हुसैन का PTI छोड़ने का फैसला। चौधरी वजाहत का चौधरी परवेज इलाही का साथ छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हो सकता है जिन्होंने दरारें डाली वही ठीक कर रहे हों। अफवाज पाकिस्तान पर हमला पूरे पाकिस्तान पर हमला है। मेरी बातों से किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। दुआ करें आने वाले वक्त में पूरा खानदान इकट्ठा करें। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला गया और ना किसी ने कुछ कहा। मेरा मोनस इलाही से काफी अरसे से कोई राब्ता नहीं। सियासत अपनी जगह। परवेज इलाही को कहता हूं कि आए सारे इकट्ठे होकर चलें। चौधरी शाफे ने कहा, इलेक्शन में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। खानदान के अंदर ही कुछ लोगों में आना आ जाए तो दरारें पड़ जाती हैं। परवेज इलाही का इमरान खान का डटकर साथ देने का ऐलान। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का वीडियो बयान। कहा, इमरान खान को छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं और मोनिस इलाही इमरान खान के साथ खड़े हैं। वजाहत हुसैन की मजबूरी होगी जो काफ लीग में चला गया। हमें इसके जाने का कोई रंज नहीं। फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। फौज अपना इदारा है। हर दौर में कोशिश रही है कि फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। पंजाब इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी केस। वफाक और पंजाब ने भी फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मुअस्सर कर दिया। पंजाब में इंतखाबात पहले हुए तो कौमी असम्बली के इंतखाबात मुतासर होने का अंदेशा है। इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। पंजाब की निगरान हुकूमत की भी फौरी इंतखाबात की मुखालफत। इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे। इस वक्त सिर्फ 77,000 की नफरी दस्तयाब है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल होगी। ऑडियो लीक की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन का कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल से तमाम ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट तलब। फोन नंबर पब्लिक करने की हिदायत। ऑडियोज की तस्दीक के लिए मुतल्लिका एजेंसी का तयन करने की भी हिदायत। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी।
कमीशन सिर्फ नोटिस जारी करेगा। कोशिश होगी किसी को समन जारी न हो। कमीशन की अगली कार्रवाई हफ्ते के रोज होगी। ऑडियो लीक्स की तहकीकात। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा, ऑडियो लीक्स कमीशन सानिया 9 मई के किरदारों को सामने लाने में मदद करेगा। 9 मई के वाकयात से मुतालिक दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ऑडियो लीक्स कमीशन कायम किया है। ऑडियो की शिनाख्त होने के बाद उनके चेहरे बेनकाब करने चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा को ऑडियो लीक्स कमीशन का सरबराह बनाया। कमीशन में सिर्फ 3 जज हैं, जबकि पार्लियामेंट का कोई रुकन शामिल नहीं। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज शामिल हैं। इमरान खान ने जमान पार्क के घर का लग्जरी टैक्स अदा कर दिया। इमरान खान ने लग्जरी हाउस टैक्स बैंक में जमा करवा दिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने लग्जरी हाउस टैक्स का नोटिस भेज रखा था। महकमा एक्साइज की तरफ से भेजे गए नोटिस की आज आखिरी तारीख थी। जमान पार्क वाला घर इमरान खान और उनकी 4 बहनों के नाम है। GHQ पर हमला, दहशतगर्दी और पाकिस्तान दुश्मनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई को पाकिस्तान के घर को राख बना दिया गया। ये काम पाकिस्तानियों नहीं दुश्मनों का है। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। जो काम 75 वर्षों में दुश्मन ना कर सका वो 9 मई को किया गया। शोहदा गाजियों के साथ जुल्म और ज्यादती काबिल मुज़म्मत है। 9 मई का दिन हमेशा के लिए सियाद दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान में 34वें कौमी खेलों का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, माजी में पाकिस्तान दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में अमन और अमान कायम किया। शहदा की फर्ज शनासी, कुर्बानियों के तुफैल, हम आज़ाद फजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आर्मी चीफ का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शहदा और गाजियों के एजाज में तकसीम एजाजात की तकरीब से खिताब। कहा, शहदा की कुर्बानियां और गाजियों की खिदमात हमारा कीमती असासा और सरमाया इफ्तिखार है। पाक फौज बतौर इदारा अपने से मुंसलिक हर फर्द उसके लवाहिकीन को हमेशा याद रखता है। हमारा ये रिश्ता बतौर खानदान काबिल फख्र और फकीदुल मिसाल है। आर्मी चीफ का कहना था कि फौज पाकिस्तान का हर सिपाही और ऑफिसर फराइज और जिम्मेदारियों को मुकद्दम रखता है। मजबूत फौज ममलिकत की सलामती और एहतियात की जामिन होती है। आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तारी से बचने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं का भी इमरान खान से रब्ता। इमरान खान ने जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल समेत दीगर रहनुमाओं को 2 हफ्ते के लिए वापस न आने की हिदायत। कहा, जब तक पार्टी के मामला ठीक नहीं होते आप वतन वापस न आएं। वापस आने की सूरत में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। डॉक्टर शीरी मजारी तीसरी मर्तबा रिहाई के बाद चौथी मर्तबा फिर गिरफ्तार। शीरी मजारी को अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया। डॉक्टर शीरी मजारी को कुछ देर कबल अडयाला जेल से लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया था। फयाजुल हसन चौहान को भी रिहाई को परवाना मिल गया। असद कैसर और अनवार ताज की 29 मई तक जमानत मंजूर। बाबर अवान की हिफाजी जमानत पे 5 जून तक तौसी। PTI के साबिक मेंबर असम्बली आमिर डोगर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। आमिर डोगर का इमरान खान के साथ खड़े रहने का अज़्म। इमरान इस्माइल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक गवर्नर की अहलिया की शोहर को जेल में B क्लास देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा, पार्टी छोड़ने के लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं। आफ्ताब सदीकी अपनी मर्जी के मालिक हैं। सिंध हाई कोर्ट का 3 MPO के तहत गिरफ्तार शहरियों को कराची से बाहर मुंतकिल न करने का हुक्म। ATC का फिरदौस शमीम नकवी का मेडिकल कराने का हुक्म। फयाजुल हसन चौहान को भी रिहाई का परवाना मिल गया। भारत दुनिया की नजर में मकबूजा कश्मीर को गैर मुतनाज़ इलाका बावर करवाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, दर हकीकत कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत G20 की सदारत का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा कश्मीर जेल बन चुका। कश्मीरियों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। भारतीय इक़दामात आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी कश्मीर की हकीकत को नहीं बदल सकती। भारत सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करे। हम भारत समेत हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल का मुज़ाकरात के जरिए हल चाहता है। मसला कश्मीर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात पैदा करना भारत की जिम्मेदारी है।
वजीर खजाना इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और आजम नजीर तारड़ की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुआशी मुश्किलात के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अहसन इकदाम करार दे दिया। कराची समेत सिंध के 10,000 नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ ले लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नहीमुर रहमान समेत नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के 9 मुंतखब नुमाइंदों से असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार ने हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध की 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को हल्फ लेने पर मुबारकबाद कहा। उम्मीद है बल्दियाती नुमाइंदे सियासत से बालातर होकर अपने इलाके के अवाम की खिदमत करेंगे। हाफिज नहीमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है, वडेरा माइंड सेट कबूल नहीं करेंगे। PTI के 5 नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे गिरफ्तार, अक्सरियत हल्फ उठाने न आई। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के करीब पहुंच गई। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 74 लाख, सिंध की आबादी 5 करोड़ 79 लाख हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 3 करोड़ 98 लाख और बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़ 19 लाख हो गई। इस्लामाबाद की आबादी 23.5 लाख। दायरा शुमारियात ने इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान की आबादी में पंजाब का हिस्सा 53% से कम होकर 51% रह गया। सिंध की आबादी बढ़कर 23.2% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 16% से भी कम हो गया। बलूचिस्तान का पाकिस्तान की आबादी में हिस्सा बढ़कर 8. तजारती खसारा कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। मौजूदा हुकूमत के 10 माह में इंपोर्ट की जाने वाली अशिया 1000 अरब से भी तजावुज कर गई। ग़िज़ाई अशिया के दरामदाद में 37% से जायद इजाफा रिकॉर्ड। 10 माह में 251 अरब 61 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। सालाना बुनियादों पर चाय की दरामद में 19.73% इजाफा। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ज़राअत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 22 लाख लोगों को हुकूमत सिंध घर बनाकर दे रही है। गंदम के लिए बीज की मद में सिंध में किसानों को 5000 फी एकड़ दिए गए। गैर कानूनी कैपिटल वैली हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया के हाथों ओवरसीज पाकिस्तानी जमा पूंजी से महरूम हो गया। लेआउट प्लान और NOC ना रखने वाली गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया ने अपने ही मेन इन्वेस्टर को चूना लगा दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी नईम परवेज अकरम से सोसाइटी बनाने के लिए धोखे से 5.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कराई गई। इन्वेस्टर नईम परवेज अकरम ने कहा, मैं UK से पाकिस्तान आया तो मुझे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए कायल किया गया।